अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जनाब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ शम्स मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SM इलेक्ट्रिक। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लम मीटर क्या चीज़ है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किन किन पैरामीटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और मेरे पास जो क्लम मीटर है यह है क्रिट्सो कंपनी का AC और DC क्लम मीटर। और अगर टाइप की बात कर लें और इकसाम की बात कर लें तो क्लम मीटर टाइप और इकसाम के लिहाज से दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सिंगल फेज क्लम मीटर और एक होते हैं 3 फेज क्लम मीटर। और अगर मेजरमेंट की बात कर ली जाए तो ये 6 पैरामीटर को मेजर करता है, जिसमें AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस और सर्किट की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इस क्लम मीटर के पार्ट्स की बात कर ली जाए तो इसको हम 3 पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 कनेक्टिंग एरिया, नंबर 2 डिस्प्ले एरिया और नंबर 3 सिलेक्शन एरिया। हाँ जी दोस्तों, तो इस क्लम मीटर का जो पार्ट्स का पहला हिस्सा है वो है कनेक्टिंग एरिया। इस क्लम मीटर में आपको ये जो 2 सुराख नजर आ रहे हैं, एक पे COM कॉमन यानी कि इसका मतलब है कॉमन, और एक पे वोल्टेज और ओम का सिंबल बना हुआ है। ये 2 कनेक्टिंग एरिया हैं। और जहाँ पे कॉमन का पॉइंट है वहाँ पे हम ब्लैक कलर की लीड को कनेक्ट करेंगे, और जहाँ पे वोल्टेज और ओम का सिंबल बना हुआ है वहाँ पे हम रेड लीड कनेक्ट करेंगे। इन दोनों लीडों को कनेक्ट करके आप AC करंट, DC करंट और सर्किट की कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। और इस क्लम मीटर के अगर दूसरे हिस्से की बात कर ली जाए तो वो है इसका डिस्प्ले एरिया, जहाँ पे तमाम पैरामीटर को देखा जा सकता है। और इस क्लम मीटर के तीसरे हिस्से की बात कर ली जाए वो है सिलेक्शन एरिया, जहाँ पे आप इस सिलेक्शन स्विच के जरिए सर्किट की AC करंट, DC करंट, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, रेजिस्टेंस और सर्किट की कंटिन्यूटी पे सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट करके या किसी भी पैरामीटर पे सिलेक्ट करके उसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और जिस पैरामीटर का आपको डाटा चाहिए, इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप उस पैरामीटर पे सिलेक्ट करके आप आसानी से उस चीज़ का डाटा ले सकते हैं। जैसा कि आप इस क्लम मीटर में दे सकते हैं, अगर आप एम्पेयर चेक करना चाहते हैं तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से आप एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लें। अगर मैक्सिमम एम्पेयर सिलेक्ट करने हैं तो 2000 एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लें। अगर उससे कम एम्पेयर आपने चेक करने हैं तो 400 एम्पेयर पे सिलेक्ट कर लें। और अगर आपने किसी चीज़ की रेजिस्टेंस चेक करनी है या किसी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस सिलेक्टर स्विच को इसके सामने करेंगे, तो इसको प्रेस करेंगे तो वो ओम पे आ जाएगा। इसको दोबारा, अगर किसी चीज़ की आपने या किसी सर्किट की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो ये दोबारा सर्किट की कंटिन्यूटी पे चला जाएगा। और अगर आपने किसी सर्किट की शॉर्ट चेक करनी है या उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो इस सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस बटन से इसको बजर पे सेट करेंगे यानी कंटिन्यूटी पे करेंगे। और आप देखेंगे इन दोनों लीडों को आपस में बुलाएंगे तो ये क्लम मीटर बोलना शुरू कर देगा, इसकी बजर बजना शुरू हो जाएगी। ऐसे किसी भी सर्किट की आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, उसकी शॉर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ के एम्पेयर चेक करने हैं तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से उसको एम्पेयर पे सेट करके और इस क्लम्प मीटर की मदद से उस वायर में डालकर उसके आसानी से एम्पेयर चेक कर सकते हैं। और अगर आपने किसी चीज़ के वोल्टेज चेक करने हैं तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से उसको वोल्टेज पे सेट करके इन लीड्स की मदद से किसी भी सर्किट के AC और DC वोल्टेज चेक किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस क्लम मीटर में एक साइड पे एक बटन लगा होता है जिसको हम होल्ड का बटन कहते हैं। किसी भी वैल्यू को अगर होल्ड करना हो यानी साकन करना हो या रोकना हो वैल्यू को, तो इसको प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू वहीं के वहीं रुक जाएगी और हम आसानी से उसको देख सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो इस क्लम मीटर की मदद से अब हम प्रैक्टिकली AC और DC वोल्टेज और एम्पेयर चेक करके देखते हैं। जी हाँ, तो DC वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले रेड और ब्लैक लीड को मैंने मीटर के साथ कनेक्ट किया है और इस सिलेक्टर स्विच को वोल्टेज पे सेट किया है। और नीचे लगे हुए बटन को, AC और DC वाले बटन को मैंने DC पे सिलेक्ट किया है और दोनों बैटरियों को सीरीज में लगाकर इनके वोल्टेज चेक किए हैं। तो ये देख सकते हैं 26.8 वोल्टेज आ रहे हैं। इस तरह आप बैटरी के DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और AC वोल्टेज को चेक करने के लिए रेड और ब्लैक लीड को मीटर के साथ कनेक्ट करेंगे और सिलेक्टर स्विच को वोल्टेज पे सेट करेंगे। और उसके बाद हम इस ब्रेकर के दोनों फेज पे लीड्स को लगाएंगे तो देखेंगे कि कितने वोल्टेज शो होते हैं। जी हाँ, तो मैंने दोनों लीड्स को लगा दी हैं और देखें आप 408 वोल्टेज शो हो रहे हैं। ये 2 फेज के वोल्टेज हैं। और अगर आप एम्पेयर चेक करना चाहते हैं तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से इसको एम्पेयर पे सिलेक्ट करेंगे और क्लम मीटर को खोलकर किसी भी वायर के अंदर डालेंगे तो उस चीज़ के एम्पेयर आना शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, तो मैंने 132 किलोवाट की मोटर है जिसके मैं एम्पेयर चेक कर रहा हूँ, 251 एम्पेयर आ रहे हैं। इस तरह आप किसी भी चीज़ के एम्पेयर चेक कर सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को मिले तो इसको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।